अभी हम मेहरमा प्रखंड के मरपा पंचायत में उपस्थित हैं और पूरे मेहरमा प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिल चुका है। लगातार प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार लगातार जारी हो चुका है। जनता से मिलने का जुलने का सिलसिला भी जारी हो चुका है। इसी क्रम में अभी हमारी मुलाकात मरपा पंचायत के मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे मुखिया प्रत्याशी जयंत कुमार उर्फ गुड्डू जी से हमारी मुलाकात हुई। पहली बार मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं, किस योजना के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उद्देश्य है, अगर इस मरपा पंचायत से जयंत जी को एक मौका देती है यहाँ की जनता तो किस प्रकार विकास करेंगे, हम बात करते हैं जयंत जी से। हमारे दर्शकों को पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम जयंत कुमार, मेरे पिता का नाम सिकंदर सिंह, ग्राम पोस्ट मड़पा, भाया मेहरमा। मरपा पंचायत से इस बार मुखिया पद से आप चुनाव लड़ रहे हैं जी। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? बेल्ट छाप, जो कि 4 नंबर क्रमांक में है। 4 नंबर क्रमांक पे मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कारण हुआ मुखिया पद से चुनाव लड़ने का? चूँकि मेरा कार्य जो है हमेशा जनता के बीच सेवा करना रहा है। मैं 2004 से ही जनता के पीछे लगा हुआ हूँ, जनता का ही सेवा करता हूँ। क्योंकि मेरे पास जो धंधा है वो जनता से ही जुड़ा हुआ है, जैसे सीमेंट बेचना, छड़ बेचना, मिल चलाना, या फिर मेरे पास जो भी रोजगार है, कहने का मतलब खाद बेच, वो जनता के ही पर्पज से है। क्योंकि वो सब काम उन्हीं के लोगों के लिए है जी। और मैंने जनता के बीच सब कुछ दिया है, जो मेरे पास था वो मैं जनता को दिया हूँ, जितना आपसे सहयोग जो हमसे बन पाया। जिसका भी हुआ, घर बनवाया हूँ, सीमेंट छड़ दिया हूँ। मुझे पैसा बहुत दिन के बाद मिलता है जनता के द्वारा। इस तरह से मैंने सेवा किया है, तो जनता की तरफ से मुझे आवाज आया कि नहीं, एक बार आप मुखिया पद के लिए चुनाव लड़िए। क्योंकि आप ऐसा काम कर रहे हैं, आपको हम लोग सपोर्ट करेंगे, आपका के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। इसके लिए जनता की तरफ से मुझे पूरा सहयोग मिला, तो मैंने इस बार सोचा कि नहीं, इस बार मुखिया के चुनाव लड़ना चाहिए। मुखिया से आप उम्मीदवार हैं और इस मरपा पंचायत की जनता अगर आपको एक मौका देती है और इस पंचायत से अगर आप निर्वाचित होते हैं मुखिया पद के लिए, तो सबसे पहले मरपा पंचायत में किस कार्य को आप प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जिसको आवास नहीं है उसको प्रधानमंत्री आवास दिलवाया जाए। दूसरी बात, जो गरीब है, विधवा है, उसको पेंशन नहीं मिल रहा है। जो बहुत ऐसे भी व्यक्ति हैं हमारे पंचायत में जो वृद्ध हैं और उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, तो मैं ऐसे व्यक्ति को पेंशन दिलवाना चाहूँगा, आवास दिलवाना चाहूँगा। जहाँ चापाकल नहीं वहाँ पर चापाकल होना चाहिए, इसके लिए मैं कार्यरत रहूँगा। जहाँ रोड खराब है, गाँव भर में पानी लग रहा है, नाला, जहाँ नाला की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर नाला भी दिलवाने का मैं काम करूँगा। इस तरह से जहाँ भी जरूरत की चीज़ें होंगी, किसानों के लिए खाद के लिए मैं खाद, पानी, बिजली, जहाँ भी मेरे साथ जो होगा एक मुखिया पद के लिए मैं उसके लिए करवाऊंगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। अगर जयंत कुमार इस पंचायत से निर्वाचित होता है मुखिया पद के लिए, तो उसमें भ्रष्टाचार की क्या रूपरेखा होगी? कोशिश रहेगा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जाए। क्योंकि मैं एक मुखिया पद कोई ऐसा पद नहीं है जो कि मैं भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम लगा सकता हूँ। ये तो एक छोटा पद है, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं पहले नहीं लूंगा तब मैं औरों को मना कर सकता हूँ। तो मेरी पहली प्राथमिकता मैं नहीं लूँ कोई भी कमीशन, कोई पैसा, और दूसरे के लिए मैं लड़ूं कि उसको भी नहीं लेना चाहिए। ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जो कि बेदाग बढ़िया से काम हो, जनता खुश रहे, ताकि भविष्य में मेरा और भी कुछ मनोकामना हो, आगे मैं बढ़ूं, तो उसको मैं उसके लिए मेरा जनता की तरफ से सहयोग मिले। अगर जयंत कुमार मुखिया पद से निर्वाचित होती है इस मरपा पंचायत से, तो क्या किसी जाति विशेष की विकास होगी? मेरे पंचायत में तो हर जाति के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, तांती हैं, हरिजन हैं, पासवान हैं। और अगर मैं जीतता हूं तो सबका सहयोग होगा। जब सबके सहयोग से मैं इस चुनाव को जीतता हूं तो फिर जाति की यहाँ तो कोई समस्या नहीं है मेरे पास। हमारे पास सब जात की बराबर समानता रहेगी, चाहे वो किसी भी जात को, कोई धर्म का, कोई समान विकास नहीं, बस समान विकास होगा। सब पर मेरा एक नजर रहेगा, मैं सबका विकास करूँ। पंचायत चुनाव को लेकर जब आप जनता के बीच जाते हैं तो आपके प्रति कैसा रुझान लग रहा है जनता में? जनता के प्रति मेरा रुझान तो अभी तक मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। क्योंकि जनता मुझे, जहाँ भी जाता हूँ मैं, जनता वहाँ की मुझे पूरा सहयोग कर रही है, सपोर्ट कर रही है कि नहीं आप ठीक है। बहुत जगह आवाज मिला कि आप तो मुख्यालय के आदमी थे ही, इसलिए आप आए हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत जगह की औरत भी बोलती है, जेंट्स भी बोलते हैं, सब कोई बोलते हैं कि नहीं ठीक है, आप अच्छा समर्थन मिल रहा है। जी बिल्कुल। जनता से आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर? मैं जनता से यही आग्रह करूंगा कि चूंकि जनता ही जनार्दन है जी, तो जनता अगर जनार्दन है तो जनता के ही हाथ में है कि हम किसको मुखिया बनाए या नहीं बनाए। और अगर जनता मुझे अपना बहुमूल्य मत देकर हमारे बेल्ट छाप के निशान पर, जो कि क्रम संख्या 4 पर है, अगर मुझे इस मुहर लगा के मुझे जिताती है, तो मैं उसके प्रति अपनी जितनी भी ताकत है वो लगा दूंगा। और इस समाज में
अगर कोई भी किसी तरह से जूझ रहा है गरीबी से, किसी भी समस्या से, मैं उस समस्या का निदान बिल्कुल कराऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े।